नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेस के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राजस्थान पुलिस और दिल्ली पुलिस के लिए स्पेशल एक करंट जीके क्लास लेकर के आए हैं, जिसमें हम अक्टूबर का जो क्रोनोलॉजी का अंक है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में आपको विस्तार से पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बनते हैं। टाइम पत्रिका 2020 की सूची जारी हुई है। टाइम पत्रिका एक पत्रिका है और ये अमेरिका में प्रकाशित होती है और इसके द्वारा समय समय पर कुछ प्रभावशाली राजनेता, कुछ प्रभावशाली शक्तिशाली महिलाएं या पूंजीपति, इस प्रकार की वर्ग की सूचियां जारी की जाती हैं। तो अब की बार इसने जो प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची जारी की है उसमें भारत के एकमात्र व्यक्ति प्रभावशाली नेताओं में स्थान बना पाए हैं, वो हैं देश के प्रधानमंत्री। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी प्रभावशाली राजनेताओं में टाइम पत्रिका में स्थान लिया है। इसके अलावा इस पत्रिका में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का नाम आया है। अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम भी इसमें है और अमेरिका में अभी हाल ही में चुनाव हो रहे हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रपति के चुनाव हो रहे हैं, राष्ट्रपति के चुनाव। तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखनी है कि अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो 4 वर्ष से होता है। कितने वर्ष से होता है? 4 वर्ष से होता है। तो यहाँ पे 2 पार्टियां हैं अमेरिका में। एक पार्टी का नाम तो है डेमोक्रेटिक और एक पार्टी का नाम है रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक पार्टी से जो उम्मीदवार हैं उनका नाम है जो बाइडेन और रिपब्लिकन पार्टी से जो ट्रंप हैं, डोनाल्ड ट्रंप, उनका संबंध है, ट्रंप का संबंध है रिपब्लिकन पार्टी से। तो जो बाइडेन जो है इनका भी इस प्रभावशाली सूची में नाम है टाइम पत्रिका में। जो बाइडेन अमेरिका में अभी राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव होता है, पूरी दुनिया को प्रभावित करने वाला चुनाव होता है और एक शक्तिशाली पद है राष्ट्रपति का, क्योंकि वहाँ पे कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां जो हैं वो राष्ट्रपति में निहित हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली लागू है अमेरिका के संविधान के अनुसार। भारत में जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है और ये ब्रिटेन से ली गई है। तो ब्रिटेन की महारानी और भारत के राष्ट्रपति इक्वल हैं और प्रधानमंत्री जो है ये कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियां रखता है भारत में, जबकि अमेरिका में वास्तविक शक्तियां राष्ट्रपति के पास में होती हैं। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है ये काफ़ी अच्छी लंबी प्रोसेसिंग चलती है, इसको लेकर के आपको एक और क्लास बना दी जाएगी। इसमें ये प्रावधान है कि जैसे ही कोई राष्ट्रपति का पद अचानक रिक्त हो जाए, त्यागपत्र दे दे या उसकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाए, तो उपराष्ट्रपति वहाँ पे राष्ट्रपति बनेगा। तो अमेरिका की राजधानी कहाँ पे है? अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और वर्तमान में वहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप का संबंध जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी से है, रिपब्लिकन पार्टी से है और डेमोक्रेटिक पार्टी से जो अब की बार उम्मीदवार बनाए गए हैं उनका नाम है जो बाइडेन। अगली बात देखिए, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, यूएई और बहरीन के मध्य अब्राहम समझौता हुआ है। पूछा जाए कि किन किन देशों के मध्य अब्राहम समझौता हुआ है, तो इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के मध्य। नेक्स्ट, इजराइल और बहरीन के मध्य शांति समझौता भी हुआ है। काफी समय से यहाँ पे दोनों देशों में मतभेद चल रहा था, उसको लेकर के शांति समझौता हुआ है। नेक्स्ट, भारत देश को संयुक्त राष्ट्र महिला स्थित आयोग का सदस्य बनाया गया है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संयुक्त राष्ट्र महिला आयोग। ये महिला सशक्तिकरण के लिए काम करने वाला आयोग है और इस आयोग की स्थापना जो है वो 21 जून 1946 को हुई थी। नेक्स्ट, वैश्विक नवाचार सूचकांक की सूची जारी हुई है 2020 की।
वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें पहला स्थान जो है वो स्विट्जरलैंड ने प्राप्त किया है और भारत का स्थान इसमें 48वां है। तो क्वेश्चन भारत के एंगल से पूछा जा सकता है कि वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान 48वां है। स्विट्जरलैंड जो है इसकी राजधानी बर्न है। जर्मनी ने लॉन्च की है हिंद महासागर या हिंद प्रशांत रणनीति। दो महासागरों के माध्यम से विश्व का काफी महत्वपूर्ण व्यापार होता है। इसको लेकर के सबसे पहले जो पॉलिसी लॉन्च की थी, पहला देश जो था वो था फ्रांस, और अभी जर्मनी ये पॉलिसी, ये रणनीति जारी करने वाला दूसरा देश बन गया है। विश्व का 25% समुद्री व्यापार जो है वो मलक्का जल संधि से होता है। मलक्का जल संधि किन किन को जोड़ती है, ऐसा आपसे पूछे तो आपको बताना है मलक्का जल संधि जो है ये हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। और किन दो द्वीपों को अलग अलग करती है, तो ये मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। तो विश्व का 25% समुद्री व्यापार किस जल संधि से होता है, मलक्का जल संधि से होता है। और मलक्का जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है, ये प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। इसी को लेकर के जर्मनी ने हिंद प्रशांत रणनीति जारी की है। और ऐसी रणनीति जारी करने वाला पहला देश जो है वो फ्रांस है। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस सीन नदी के किनारे है। पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है। और मलक्का जल संधि किन किन को अलग करती है, तो आपको बताना है मलेशिया को सुमात्रा से अलग करती है। सुमात्रा जो है ये इंडोनेशिया का द्वीप है। नेक्स्ट है, भारत और रूस ने AK-203 राइफल के विनिर्माण के समझौते को अंतिम रूप दिया है। AK-203 राइफल, आपसे पूछा जाए कि AK-203 राइफल का संबंध किन दो देशों से है, तो इसका समझौता जो हुआ है, ये राइफल जो है वो उसका निर्माण कौन सा देश करता है, रूस करता है। और रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की मुद्रा जो है वो रूबल है। और भारत के साथ में समझौता हुआ है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 की सूची जारी हुई है। दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत की कोई भी यूनिवर्सिटी इस सूची में शामिल अपना स्थान नहीं बना पाई। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में पहला स्थान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने प्राप्त किया है, जो ब्रिटेन की है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहाँ की है, ब्रिटेन की है। और इस सूची में दूसरा स्थान जो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बनाया है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का संबंध अमेरिका से है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का संबंध किससे है, अमेरिका से है। श्रीलंका में गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव लाया गया है। वहाँ की जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसमें कानून बनाने के लिए प्रस्ताव लाया गया है। क्वेश्चन ऐसे आए कि भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसमें गो हत्या को रोकने के लिए प्रस्ताव जो है वहाँ उस सदन में लाया गया है, कानून बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद ने भारतीय नागरिकों को आतंकवादी घोषित करने की पाकिस्तान की मांग ठुकराई है। पाकिस्तान ने भारत के 2 नागरिक पकड़े थे। उन नागरिकों को पकड़ने के बाद में पाकिस्तान जो है संयुक्त सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उसमें गुहार लगाई कि इनको आतंकवादी घोषित किया जाए, जबकि ये जो पाकिस्तान का प्रस्ताव था इसे ठुकरा दिया गया है। कोविड-19 को लेकर के एक क्वेश्चन बनता है, क्योंकि पहले कोविड-19 जैसे ही आया था तो काफ़ी दुनिया के लगभग देशों में लॉकडाउन लगा था, भारत भी उसकी चपेट में है। तो अभी ये जो देश है इजराइल, इसने दूसरी बार संपूर्ण पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। दोबारा पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की घोषणा करने वाला देश पूछा जाए, कोविड-19 से प्रभावित हो गया इसलिए, तो देश में दूसरी बार लॉकडाउन पूरे देश में लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा बन रहा है, इजराइल बन रहा है। भारत द्वारा मालदीव को सहायता दी गई है। कोविड-19 को लेकर के मालदीव की अर्थव्यवस्था जो है वो बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, इसलिए भारत उसकी सहायता के लिए उसे $25 करोड़ राशि उपलब्ध करवाएगा। अमेरिका देश अपने नागरिकों को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने की घोषणा की है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि जैसे ही कोरोना की वैक्सीन बना लेते हैं तो सभी नागरिकों को मुफ्त में वो वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। विश्व की सबसे बड़ी नौसेना जो है वो चीन की है। विश्व की सबसे बड़ी नौसेना किस देश की है, चीन की है। ये
जानकारी अमेरिका की एक एजेंसी की रिपोर्ट ने दी है। चीन के साथ में भारत के वर्तमान में संबंध जो है वो खराब चल रहे हैं, सीमा को लेकर के विवाद चल रहा है। चीन और भारत के मध्य जो सीमा है उसका नाम है मैकमोहन रेखा, और जम्मू कश्मीर के लद्दाख की जो सीमा लगती है उसको LAC कहा गया है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन की राजधानी बीजिंग है और चीन के वर्तमान में जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। एक अभी बिहार विधानसभा के चुनाव की घोषणा हो चुकी है। बिहार का जो विधानसभा का चुनाव है ये 3 चरणों में होगा, इसकी घोषणा वर्तमान में हो चुकी है और बिहार की राजधानी पटना है। बिहार की विधानसभा सीटों की हम बात करें तो यहाँ पे 243 सीटें हैं। बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं। यहाँ वर्तमान में यहाँ के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो नीतीश कुमार वर्तमान में बिहार का मुख्यमंत्री हैं। यहाँ पे वर्तमान में एक तो बीजेपी प्लस JDU, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के गठबंधन की सरकार है। JDU पार्टी से संबंध नीतीश कुमार का है। पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे पहले जो सरकार बनी थी वो JDU प्लस RJD, राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन की सरकार बनी थी। बीजेपी सरकार से बाहर रही थी। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से संबंध लालू प्रसाद यादव का है। लालू प्रसाद यादव की पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल। लालू प्रसाद यादव वर्तमान में चारा घोटाले को लेकर के उसमें सजा सुनाई गई है, जेल में है। तो बिहार की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? 243 सीटें हैं, जिनका चुनाव अभी 3 चरणों में होगा और वहां पे आचार संहिता लग गई है। कार्यक्रम जो है चुनाव की रणनीति प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। देश का पहला चिकित्सीय उपकरण पार्क केरल में स्थापित करने की योजना सरकार के द्वारा निर्धारित की गई है। केरल भारत का दक्षिण भारत में राज्य है। केरल तट को मालाबार तट कहा गया है और केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ 10 सितंबर 2020 को किया गया है। और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पूछा जाए, इसका शुभारंभ 10 सितंबर 2020। DRDO, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन जो है भारत का रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में काम करने वाला एक संगठन है। DRDO ने हाइपरसोनिक सैक्रेब जेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। ऐसा करने वाला ये विश्व का भारत जो है वो चौथा देश बन गया है। इससे पहले ये तकनीक जो है अमेरिका, रूस और चीन कर चुके हैं। अब भारत चौथा ऐसा देश बन गया है जो ये तकनीक विकसित की है। ये जो परीक्षण किया गया है ये व्हीलर द्वीप से किया गया है। व्हीलर द्वीप जो है वो ओडिशा का है और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप है और ये परीक्षण 7 सितंबर 2020 को किया गया। जम्मू कश्मीर जो भारत का वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यहाँ की जो आधिकारिक भाषा थी वो उर्दू थी। उर्दू आधिकारिक भाषा के साथ साथ यहाँ पे 3 और आधिकारिक भाषाओं की घोषणा कर दी है, डोगरी, हिंदी और कश्मीरी। डोगरी, हिंदी और कश्मीरी यहाँ की आधिकारिक भाषाएं और होंगी। तो ये ध्यान में रखना है कि जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं की जो सूची है उसमें कितनी भाषाएं हो गई हैं। तो उर्दू ऑलरेडी थी, उसके अलावा डोगरी, हिंदी, कश्मीरी आधिकारिक भाषाएं हो गई हैं। आगे देखिए, जयपुर में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया गया है 8 सितंबर 2020 को। राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक गुलाब कोठारी के द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया। प्रधानमंत्री के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है और जयपुर में ये पत्रिका गेट बनाया गया है। राजस्थान पत्रिका एक भारत का प्रतिष्ठित अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके द्वारा इसका खर्चा वहन किया गया है। प्रदेश के 3 जिलों में लाइमस्टोन के 4 ब्लॉक विकसित किए गए हैं। वे जिले हैं जैसलमेर, नागौर, झुंझुनू। लाइमस्टोन के लिए 4 ब्लॉक विकसित किए गए हैं। राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं? जैसलमेर है, नागौर है और झुंझुनू है। पहली भूमिगत मेट्रो ट्रेन का लोकार्पण किया गया है 23 सितंबर 2020 को। ये लोकार्पण जो है ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य भूमिगत मेट्रो चलेगी। अभी जो जयपुर में मेट्रो चलती है वो भूमिगत नहीं है, वो फ्लाई ओवर के ऊपर से चल रही है। तो ये चांदपोल से बड़ी चौपड़ जो है ये अंडरग्राउंड मेट्रो का लोकार्पण या उद्घाटन किया गया है। मोक्ष कलश योजना, राजस्थान पुलिस के लिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आएगा कि मोक्ष कलश योजना का संबंध है। जब
भारतीय संस्कृति के अनुसार किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो अस्थियां होती हैं उनका गंगा नदी में विसर्जन किया जाता है। जो ज़्यादातर लोग जो है हरिद्वार या गंगा के तट पे जाते हैं। तो ऐसे किसी की मृत्यु हुई है तो उसके परिवार के सदस्य जब उसकी अस्थि विसर्जन के लिए जाएंगे तो राज्य की सरकार उसके लिए निःशुल्क राजस्थान रोडवेज में किराया उसका माफ़ करेगी। और उसके लिए ये जो योजना चलाई गई उसका नाम रखा गया मोक्ष कलश योजना। इस योजना का उद्घाटन जो है वो 23 सितंबर 2020 से किया गया है। तो मोक्ष कलश योजना का संबंध किससे है? अस्थि विसर्जन से है। राजस्थान रोडवेज की बसों में किराया जो है इस योजना के तहत माफ रहेगा। परिवार के 2 सदस्यों को इस योजना का लाभ मिलेगा। राजस्थान देश का 31वां खुशनुमा राज्य है। अभी हाल ही में खुशनुमा राज्यों की सूची जारी हुई है, उसमें राजस्थान देश का 31वां खुशनुमा राज्य घोषित हुआ है। इसमें यह बताया गया इस रिपोर्ट में कि जो अनमैरिड अविवाहित लोग हैं उनसे ज़्यादा खुश जो हैं वो शादीशुदा लोग मिले हैं। पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र जयपुर में बनेगा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान का पहला क्षेत्रीय मतदान जागरूकता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? जयपुर में। वेदांता, ये कंपनी है वेदांता। राजस्थान पुलिस के लिए ये क्वेश्चन भी सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदांता एक कंपनी है और इस कंपनी को क्या किया गया है? जैसलमेर में तेल व प्राकृतिक गैस की खोज के लिए RJONNHP 2018 वन ब्लॉक का आवंटन किया गया है, जो तेल और प्राकृतिक गैस की खोज के लिए कार्य करेगी 4 वर्ष के लिए। एक मथुरा दास अवार्ड 2019-20 दिया गया है अशोक मनेरिया को, हितेश पटेल को, साहिल भास्कर को। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, हमारे देश में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो 5 सितंबर को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, रामनाथ कोविंद के द्वारा देश के 47 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। संख्या पूछ सकते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? 47 शिक्षकों को दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अनिल दसमाना, ये NTRO के नए अध्यक्ष बने हैं। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष का नाम पूछे तो अनिल दसमाना, पहले ये रो के अध्यक्ष थे। समीर कुमार खरे, ये ADB के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। ADB का मतलब है यहाँ पे एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1946 को की गई थी। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला फिलीपींस में है। वर्तमान में इसके ADB के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है मासात्सुगु असाकावा, जापान के हैं ये, और इसके सदस्य देश हैं 68। राजेश खुल्लर जो है वो विश्व बैंक समूह के नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं। विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन में है। सुभाष कामत ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं और परेश रावल नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए अध्यक्ष बने हैं। विक्की यादव रेलवे बोर्ड के नए CEO बने हैं और योशिहिदो सुगा जापान के नए प्रधानमंत्री हैं। जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान की मुद्रा जो है येन है। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट थे। आगे हम अगली क्लास में और अन्य फैक्ट की बात करेंगे। धन्यवाद।